शिक्षा मंत्री जी को बोल रहे हैं, माननीय सुनील कुमार जी को बोल रहे हैं, विधानसभा भोरे विधानसभा से जीत के आए हैं और बेमारी के तहत से जीत के आए हैं। भांग पी के बैठते हैं जो आपको बोलते हैं 8886 पोस्ट आया था। एक एक बच्चा लोग जानता है कि 87,774 पोस्ट वैकेंसी आया था। और बाद बरगल आए तो बोलते हैं कि 88,886 पोस्ट पे आया था। तो भांग पी के मत बैठिए महाराज, ठीक है। युवक बेरोजगार है, समस्याओं का अंबार है, हाईकोर्ट भी लाचार है, घर का बेटा बेकार है, यूपी वाले को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। 87,000 का विज्ञापन निकालिएगा, 66,000 को रिजल्ट दीजिएगा, 51,000 के नियुक्ति पत्र बांटिएगा, 40,000 लोग ज्वाइन करेंगे और इतना पद खाली रह जाएगा। तब फिर से आप वैकेंसी निकालेंगे, ढोल पीछे पीटेंगे पूरा सुशासन की सरकार है, 10 लाख को रोजगार है, आओ जी वोट दो जी वोट। एक खेला कर रहे हैं, मदारी के बंदर की तरह एकदम डमरू बजा रहे हैं। दोस्तों, जब से शिक्षा मंत्री का बयान आया है सभा में, तब से छात्र सप्लीमेंट्री की लगातार मांग कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ जीवन सर हैं। सर, क्या कुछ बोलिएगा, अभी तक छात्रों को कोई क्यों नहीं सुन रहा है? सप्लीमेंट्री पहले में दिया गया तो दूसरे और तीसरे में क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, हमने इस बात को कहा है कि दूसरे में भी दिया थोड़ा गया। चलिए सर। हमने इस बात को कहा है कि भाई बहुत सारे ऐसे इसमें अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काफी अच्छा मार्क्स लाया है और अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी उनका जो है रिजल्ट नहीं हो रहा है और उनका एज एक्सपायर कर रहा है। तो वैसे लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उनका एज एक्सपायर कर रहा है। इस बात को हमने प्रमुखता से रखा है। अब तो उनको तो बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। मान लिया जिनका एज कम है वो तो दोबारा एक आध बार अपना किसी तरह से प्रयास कर, लेकिन जिनका एज ही एक्सपायर कर गया है तो उनको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो हमने इस बात को कहा है और हमने कहा है कि गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है, इस पर मंथन कीजिए। इस बात को हमने फोर्स किया। लगता है कि बीपीएससी जब पहला एग्जाम हुआ बीपीएससी TRE 1 का, तो उसमें सप्लीमेंट्री दे देती है, तो TRE 2 और 3 में इतना परिवर्तन क्यों हुआ? देखिए, ये हम तो इस बात को कह रहे हैं कि हमने इस बात को कहा है कि भाई इसमें जो दिक्कतें आई है उस दिक्कत को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे राज्य की समस्या है। और इसमें हमने सरकार को बोला कि भाई एज, मैंने फिर बोल रहा हूँ मैं कि जिनका अब दोबारा अच्छा मार्क्स लिया है, खूब अच्छा मार्क्स लाया है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत इंटेलिजेंट है, उनका एज एक्सपायर कर जाएगा तो फिर कैसे होगा? इस बात को आप चिंता इनके लिए कब दोबारा से आवाज कब उठाने वाले हैं सर? दोबारा से इनके लिए कब सदन में बोलने वाले हैं? हम तो सदन में पहले भी इस बात को उठाए हैं, आगे भी क्या इन पर कुछ होने वाला है? सेम नंबर लाके वो वहाँ है, हम यहाँ हैं। लेकिन हमने इस बात को बोला है कि भाई एक बात तो आपका बात हमने भी रखा है कि भाई अब बाहरी लोग को भाई उसमें थोड़ा बैन कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, उसमें उसको दीजिए। हम ये नहीं कहते नहीं दीजिए, लेकिन उसका परसेंटेज कम कीजिए। हमने कहा कि भाई उसको जैसे और राज्यों में कैसे है उसमें परसेंटेज कम है तो वैसे परसेंटेज कम कीजिए। हम बात को हमने बोला है। मिसाइल पे कुछ होगा क्या? नहीं, हमने बोला है, सरकार को बोला कि भाई जो बाहरी राज्य जितना देते हैं, जिस वाले कहीं 5% देते हैं, कहीं 4%, कहीं 10%, तो आप उसी हिसाब दीजिए। हमारा ऐसा मत ये पूरा दरवाजा खोल दीजिए 70%। और अभी तक जो हो रहा है शिक्षक छात्रों के साथ, क्या ये जायज है? जब तक रोटी के प्रश्नों पर धरा रहेगा भारी पत्थर, बातें नहीं बनाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजने कभी अगर जो आना तुम। ये सुशासन की सरकार है, तो अगर इस ऐसी सरकार को अगर सुशासन कहते हैं तो कुशासन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं आप ही बता दीजिए। युवक बेरोजगार है, समस्याओं का अंबार है, हाईकोर्ट भी लाचार है, घर का बेटा बेकार है, यूपी वाले को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लगातार छात्र डोमिसाइल की मांग करते हैं, लेकिन एक चीज और है, बीपीएससी क्लियर क्यों नहीं करती है कि कितने % छात्र बाहर के इसमें हो रहे हैं, कितने % बिहार वाले छात्र हैं? अच्छा, एक चीज बताइए, बीपीएससी में बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई और लोकसभा का चुनाव होना था, तो शिक्षकों की भर्ती निकाली गई और उसमें क्या किया गया कि राज्य का पूरा द्वार खोल दिया गया चारों तरफ से कि जिसको भी मन है यहाँ बिहार में आके मास्टर बन जाइए। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें केरल से मास्टर बन रहा था, कर्नाटका से मास्टर बन रहा था, राजस्थान से मास्टर बन रहा था, पशियारी टोला वाला जो राज्य है वहां से तो पूरा एकदम ट्रेन में भर भर के आ रहा था। अच्छा, ठीक है। बहाली में कितनी गड़बड़ी हुई सबके सामने है। गड़बड़ियों के खिलाफ जिन अभ्यर्थियों ने बोला उस पर मुकदमे दायर किए गए। अगर कोई आपको आईना दिखाएगा तो आप FIR कर दीजिएगा। ये अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। तो आप देखिए, और आप देखिए
अभी यहाँ अच्छा पर सर, आप लगातार बीपीएससी छात्रों का मुद्दा उठाते हैं। टीआरई 1 में जब सप्लीमेंट्री दिया गया तो टीआरई 2 और 3 वालों से क्या दुश्मनी थी? सौतेला बेटा है, वो अपन बेटा था। अच्छा, हाँ, ये बात पूछिए ना, शिक्षा मंत्री से पूछिए। वो तो कह रहे हैं कि बाकी चीजों पर विचार नहीं हुआ है, टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा। अब ये बात अब उनसे पूछिए कि आप एक बार किसी को दीजिएगा, दूसरा बार में नहीं दीजिएगा, और वो भी आप 87,000 का विज्ञापन निकालिएगा, 66,000 को रिजल्ट दीजिएगा, 51,000 के नियुक्ति पत्र बांटिएगा, 40,000 लोग ज्वाइन करेंगे और इतना पद खाली रह जाएगा, तब फिर से आप वैकेंसी निकालेंगे, ढोल पीटेंगे पूरा, सुशासन की सरकार है, 10 लाख को रोजगार है, आओ जी वोट दो जी, वोट एक खेला कर रहे हैं, मदारी के बंदर की तरह एकदम डमरू बजा रहे हैं। तो आप जब जितना निकाले तो बहाली कितना कर रहे हैं, 87,000 दिखाइएगा, तो उतना 40,000 को जो ज्वाइन कराइएगा, फिर 47,000 बच जाएगा, तो फिर वही 47,000 पर फिर बहाली का विज्ञापन निकालिएगा, और कट ऑफ मार्क जितना इनका आया है, जिस पर इन्होंने सिलेक्शन लिया है, उतना ही अंक प्राप्त करके हजारों अभ्यर्थी बैठे हुए, सारे पर्चे हैं, उतना अंक लाया है, जितना ही अंक पर सिलेक्शन किए उतना अंक लाया अभ्यर्थी, और इसलिए डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं क्योंकि इसका जन्म बाद में हुआ। तो भगवान का पता बता देते लोग, आवेदन पहले ही दे देता कि हमारा जन्म पहले कर देते धरती पर। भगवान के लोग आवेदन दिया था कि जन्म के आधार पर, क्या बताइए आप नियुक्ति का सिलेक्शन करेंगे? और नेता एमएलसी इतना खुल करके बोल रहे हैं। अरे हम देखिए, ऐसा है, हम बनावटी आदमी, ऐसा ना हो कि नेताओं पर भी कार्रवाई होने लगे। अच्छा एक चीज बताइए, इस धरती पर हमारे आने का क्या उद्देश्य है? चमचागिरी करके जीना है? तुमसा लहरों में बह लेता, मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता, हर दिल पे झुकती चली मगर आंसूवादी नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। चलिए, ब्रिजवासी सर थे और जिस तरीके से ये आवाज उठा रहे हैं, अब छात्रों से क्या ये लोग नेता लोग आ रहे हैं, लगातार आप लोगों के हक की बात कर रहे हैं, कितना विश्वास है डोमिसाइल को लेकर के या सप्लीमेंट्री को लेकर? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हमको पूर्ण आशा है कि सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी को देना पड़ेगा। लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में जो झूठ बोले हैं, इस झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। इस तरह से बोले हैं ना कि जो लड़का पासे नहीं हुआ, तो पासे नहीं हुआ था, कब फैला कर ज्वाइन करवाए हैं जी? ये जो बोले हैं कि सेम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाया, तब क्वालिफाई नहीं कर पाया, तब मेरा 89 मार्क्स है, 89 मार्क्स वाले को ज्वाइन करवाए हैं, 89 मार्क्स वाले रोड पर खड़ा है, तो कब फैला कर ज्वाइन करवाए हैं शिक्षा मंत्री जी? आप लोग का ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ? उतना ही नंबर लेकर। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जो है, उनको कोई शिक्षा विभाग का जानकारी उनके पास नहीं है। इसको अगर हम लिखित रूप से कोई हमको मांगेगा तो लिखित रूप से दे देंगे। इसके लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे विधानसभा में कि 8886 पोस्ट पे CRE 3 में वैकेंसी आया था। तो महाराज अब भांग पी के कहा बैठते हैं शिक्षा विभाग, बताइए तो सदन में कहा जी भांग पी के बैठते हैं? जो आपको बोलते हैं 8886 पोस्ट आया था, एक बच्चा लोग जानता है कि 87,774 पोस्ट वैकेंसी आया था, और बाद बरगल आए तो बोलते हैं कि 88,886 पोस्ट पे आया था। तो भांग पी के मत बैठिए महाराज, ठीक है? आपको मंत्री को बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी को बोल रहे हैं, माननीय सुनील कुमार जी को बोल रहे हैं, विधानसभा से जीत के आया है और बेमारी के तहत से जीत के आया है। कहा कि देखिए, अगर कोई अच्छी तरह से जीत के आता तो इस तरह से शिक्षा मंत्री बनता तो नहीं बोलता कोई। कहा कि बात बताइए, विधानसभा का खसखल नेता लोग की विधानसभा है, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। वहां से जब कोई भी बात निकलता है तो जनता के लिए वो एक मतलब कि न्याय के रूप में निकलता है, समझ गए? वहां से न्याय होता है, जनता लोग के लिए उम्मीद रहता है। वहीं पर झूठ सप्लीमेंट्री हर हाल में लागू होना चाहिए। सप्लीमेंट्री सुनिए, सरकार इधर से उधर हो जाएगी, शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री जरूर लेंगे। हमको जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी सप्लीमेंट्री जरूर लेंगे, आपके हाथ से लेंगे। आप अगर इस्तीफा दीजिएगा तो दूसरा को देगा, लेकिन सप्लीमेंट्री जरूर लेंगे। तो बाकी ये कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान का छात्र नहीं है, ये बिहार के ही छात्र हैं। गुस्सा बस इस बात का है कि टीआरई 1 में आप सप्लीमेंट्री देते हैं और टीआरई 2 से सप्लीमेंट्री आप बंद कर देते हैं। अभी टीआरई 3 वाले छात्र हैं, इनके हाथों में उतना ही अंक का पर्चा है, इनका भी उतना ही अंक आया है जितने अंकों पर लोग ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन इनका उतना अंक रहते हुए भी आज सड़क पर है। तो आप समझ सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना जरूरी है शिक्षक छात्रों के लिए। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।